श्री रामाय नमः। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गणरावु, प्रथम पूजियत नाम प्रभावु। भावार्थ, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। स्कंद पुराण में यमराज प्रभु के नाम की महिमा के विषय में अपने दूतों से कहते हैं कि जो गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे मुरारे, शंभो, शिव, ईशान, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दामोदर, अच्युत, जनार्दन या वासुदेव इस प्रकार सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, उत्पादक और संहारक है। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का संकेत करता है। अतः भगवान में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान, उनके अनंत अनंत कर्मों का ज्ञान, अनंत अनंत कर्मों के फलों का ज्ञान और उन कर्म फलों को देने का सामर्थ्य है। वे भगवान एक ही हैं, किंतु उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, नारायण आदि विभिन्न नामों से संबोधित किए जाते हैं। प्रभु नाम की महिमा का गान करना ही उस परमपिता के प्रति अभिवादन है, उसके अमित उपकारों की स्वीकारोक्ति है और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन है। यह दीनता का प्रदर्शन है, गरीब की गुहार है और शरणागत भाव की अभिव्यक्ति है। यह समय का सदुपयोग है जिसमें भक्त स्वयं को समर्पण कर अपने अहंकार को नकारता है। भगवान नाम शब्द में विलक्षण शक्ति है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वही आता है, ठीक उसी तरह भगवान नाम उच्चारण करने पर तीक्ष्ण तीर की तरह लक्ष्य भेद करता हुआ वह सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य भगवत कृपा का पात्र बनता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से उसकी प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार कलो संकीर्त्य केशवम, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी और राम जी के कीर्तन को प्रधानता दी गई है। कलयुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए एकमात्र भगवान का नाम ही सुदृढ़ नौका है। यदि लगन हो, रटन हो और नाम पर विश्वास हो तो इस नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। भगवान के नाम की विलक्षण महिमा है। इस भगवान नाम से जल में डूबता हुआ गजराज समस्त शोक से छूट गया। द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। भक्त नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य बिना किसी उद्योग के सिद्ध हो गए। नाम के स्पर्श से सेतु बंधन के समय पत्थर भी तैर गए। मीरा के लिए विष भी अमृत समान हो गया। अवघरदानी शिवजी ने भी नाम के प्रताप को अविरल बनाते हुए देवताओं द्वारा स्तुति तथा शिव नाम के महिमा के लिए भयानक विष को पान कर गए और नीलकंठ कहलाए और संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। व्याध भी राम का उल्टा मरा जप कर वाल्मीकि बन गए। भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु द्वारा दी गई समस्त विपत्तियों से छूट गए और धगधगती हुई ज्वाला भी उन्हें भस्म नहीं कर सकी।
बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से ही हनुमान जी ने राम जी को अपना ऋणी बना लिया। नाम जप के प्रभाव से ही हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। अंत काल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भगवत पद की प्राप्ति हुई। नाम के प्रभाव से ही असंख्य साधकों को चमत्कारमयी सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भगवान के नाम की महिमा को दर्शाते हैं। नामोच्चार संसार के रोगों के निवारण की महान औषधि है। जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने में जल सर्वोपरि साधन है, घोर अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य ही समर्थ है, वैसे ही दंभ, कपट, मद, मत्सर आदि अनंत दोषों को नष्ट करने के लिए श्री भगवान नाम ही सर्वसमर्थ है। बारंबार नामोच्चारण करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है, समस्त इंद्रियों को सच्चिदानंदमय परम सुख प्राप्त होता है, समस्त शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए, किसी डांट फटकार लगाने में अथवा अपमान के रूप में भी ग्रहण करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बारंबार नामोच्चारण करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है, समस्त इंद्रियों को सच्चिदानंदमय परम सुख प्राप्त होता है, समस्त शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान का नाम प्रेम से, बिना प्रेम से, किसी संकेत के रूप में, हंसी मजाक करते हुए, किसी डांट फटकार लगाने में अथवा अपमान के रूप में भी ग्रहण करने से मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। राम राम कही जय जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। रामचरितमानस में कहा गया है कि अगर भगवान का नाम लेकर जो जमाई भी लेता है, उसके समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। भगवान नाम से तो बड़े बड़े अमंगल ही क्या, भाग्य में लिखे हुए अनिष्टकारी योग भी मिट जाते हैं। तीर्थ में वास, हजारों हजारों गोदान अथवा कोटि जन्म के सुकृत कुछ भी भगवान नाम के तुल्य नहीं है। नाम की सामर्थ्य असीम है, अचिंतनीय है। भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, अपने परिकरों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वे छोड़े जाते हैं अपना अभय और अमृतप्रद नाम चिंतामणि। केवल यही नहीं, नाम के भीतर वे अपने भारी शक्ति का आधान कर जाते हैं। नाम की शक्ति तो थी ही, प्रभु की शक्ति को पाकर नाम नामी भगवान की अपेक्षा महान बन जाता है। श्री रामचंद्र जी ने तो एक पाषाणमयी अहल्या का उद्धार किया था, पर भगवान का नाम तो युग युग में शत शत अहल्याओं का उद्धार करता है। अब इतनी अहल्या है कहाँ? तो इसका उत्तर है, हल्या का अर्थ है कृषि योग्य और अहल्या का अर्थ है कृषि के अयोग्य अर्थात पाषाण। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य का हृदय भी पाषाण हो जा रहा है। भगवान तो प्रकट है ही नहीं, तो उनका उद्धार कौन करे? परंतु भगवान का नाम तो है, इसीलिए आज इसी घड़ी से प्रभु श्री राम जी के नाम में रम जाने से कल्याण ही कल्याण संभव है। जय जय श्री राम।